हेलो एवरीवन, खैर मकदम है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप लोग, मैं हूं अशफाक और आज आपके लिए यहाँ पे उर्दू का इम्पोर्टेंट मॉडल सेट लाया हूँ और इसमें टोटल 30 सवाल है। आपको जैसे कि पता है कि सप्ताह में एक दिन मैथ, साइंस, सोशल, उर्दू, हिंदी, क्या बोलते हैं, गोधुली, इन सभी का मॉडल सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उर्दू भी यहाँ पे ज़रूरी है ना। और ये मैं पूरा खुल्लम खुला बता दूँ, ये बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड का ही उर्दू मेरे पास सिलेबस ही है और किताब भी है, गाइड भी, इसीलिए मैं इसका प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और अगर अलग स्टेट के आप लोग हैं तो फिर उसका तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन जब उर्दू ग्रामर जब पढ़ाई होगी, उर्दू कवायद जब आपको पढ़ाया जाएगा तो सभी स्टेट के लिए बराबर होंगे, ठीक है। आप सभी वहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल ये उर्दू है बिहार बोर्ड के लिए। तो 30 सवाल यहाँ पे दिया गया है और देखें सवाल बहुत अच्छे हैं, है ना। आप सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे आंसर, 30 में से कितना सही बनेगा मुझे लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, बहुत अच्छे सवाल यहाँ पे लिया गया है। तो सबसे पहला सवाल और सबसे हल्का सवाल, कि आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है, ठीक है। हम्द के शायर कौन, ये बताना है। तो सबसे पहला सवाल है और सबसे पहला लेसन का पहला सवाल है, हसन नईम, शबनम कमाली, सैयद मोहम्मद जाफरी, इरफान सिद्दीकी। तो शामिल जो हम्द है, उनके जो तख्लीक़कार है, जो शायर है, वो है शबनम कमाली। क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शबनम कमाली, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है। अगला सवाल पढ़े, सेकंड सवाल है, सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चाराहगर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, आँख मिचोली। तो यहाँ पे सेकंड यानी कि दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा भी, चार चेहरे, ठीक है। सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? चार चेहरे हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखें, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार बोलते हैं मतलब मेन रोल अदा करने वाला, है ना। सुमैया भाभी, कुरैया भाभी, रुकैया भाभी, हमीरा भाभी। तो अफसाना भाभी जान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रुकैया भाभी यहाँ पे मरकजी किरदार है। ऑप्शन क्या हमारा होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, रुकैया भाभी। ओके, अगला सवाल, अफसाना फरार का मरकजी किरदार बताइए। फरार का मरकजी, फरार जानते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन के द्वारा लिखी हुई किताब है, अफसाना है सैयद मोहम्मद मोहसिन के द्वारा। तो बोला फरार जो है किसका मरकजी किरदार कौन है? हमद महमूद, हमद नहीं अहमद होगा, हमीद, हाशिम। तो फरार का जो मरकजी किरदार वो है महमूद, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी। लेकिन इसका आता तख्लीक़कार कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन करेंगे। अगला सवाल है, कमर जहां ने अफसानी निगार कब से शुरू किया, है ना। अफसाना निगारी जो है कब से शुरू किया? कमर जहां ने 1946 से, 1958 से, 1966 से, 1967 से। तो 5 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, 1966 को, ठीक है। तो उर्दू में यहाँ पे टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ऐसे एग्जाम में जब सवाल रहेगा तो आपका पूरा उर्दू में ही लिखा रहेगा, तो आपको जाहिर है कि उर्दू वाला जो गिनती होता है वो पता होना चाहिए, है ना। और उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगा। 1966 ऐसे करते हैं और 1967 इस तरह से, ठीक है। तो याद रखें आंसर हमारा ये होगा सी। अगला सवाल देखो, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? देखो शाये यहाँ पे ना टाइपिंग नहीं से हो पा रहा था, शाये एक्चुअली ऐसे लिखा था, ठीक है। तो निगार अजीम का मजमुआ गहन जो है कब शाये हुआ? 1997 में, 1998, 1996, 1999 में। तो आप पढ़ रहे तो आपको पता होगा कि निगार अजीम का गहन, ये भी याद रखें कि गहन किसका मजमुआ है? तो आप बोलेंगे निगार अजीम का। और ये शाये कब हुआ? इनकी शाये मतलब प्रकाशित कब हुआ, पब्लिश कब हुआ? ऑप्शन हमारा डी, ठीक है। कब पब्लिश हुआ, कब मार्केट में आया, ये बोला जा रहा। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो इसमें स्टूडेंट 2007-2008 में कन्फ्यूजन कर जाएंगे, ठीक है, कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, 2007 में, ठीक है। और जो यहाँ पे 2008 है ना, ये बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था, ठीक है। बालो ज्ञान कांग्रेस यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था 2008 में, लेकिन क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था कब? 2007 में, ये याद रखेंगे। अगला सवाल है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है ना। सर सैयद अहमद खान के बारे में जानते हैं, कौन सा मजमून है जो आपके निसाबी किताब में शामिल है? रिया, किस्सा आज़ाद वक्त का, उर्दू तनकीद पर एक गोया, एक मेयारी रवायकदार।
तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, रेया, है ना, जो कि सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ है। अगला सवाल, इनमें से कौन अब्दुल मगनी की तख्लीक नहीं है? ठीक है, अब्दुल मगनी की तख्लीक कौन नहीं है? तो इनमें से 3 है जो अब्दुल मगनी की लिखी हुई है यहाँ पे, ज़्यादा एतदाल, इकबाल और आलमी अदब, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, मेयार व इकदार। ठीक है, डबल रहा हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखो ये भी है अब्दुल मगनी की लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है और ये भी लिखी हुई है, सी नहीं लिखी हुई। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, 9 का आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई थी? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई थी? मिनिस्ट्रियल इंडिया, नागपुर, भुवेंडी, मुंबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा है मिनिस्ट्रियल इंडिया, या तो अंबेडकर नगर भी बोलते हैं। ठीक है, अंबेडकर नगर भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में, अंबेडकर नगर। ठीक है, इसी नाम से जो है भीमराव अंबेडकर का नाम है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर अपना जगह का भी नाम है। तो उस यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना मिनिस्ट्रियल इंडिया होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, अगला सवाल, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? महार जात से, तेली जात से, सूरी जात से या पासवान? तो आंसर होगा महार जात से। सॉरी, यहाँ पे तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखो बी, यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, तो फिलहाल ये अब बी ही मानो, मतलब महार मानो। ठीक है, ऑप्शन से क्या मतलब, आगे पीछे तो है। ठीक है, अगला सवाल, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? प्लॉट, किरदार, स्टेज, मुकालमा। तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। आंसर क्या होगा? सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? तो बोलते ना ये मेरे अंधेरे घर के दिया है, मतलब औलाद के बारे में बोला जा रहा, या माँ या बाप या भाई? तो औलाद के बारे में बोला जा रहा। किसके बारे में बोला जा रहा? औलाद के बारे में बोल कि अंधेरे घर का दिया है ना, आगे जाकर ये रोशन करेगा। क्लियर है? अगला सवाल, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखा? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखा? मुसलमानों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए या रिश्तेदारों के लिए? तो आंसर हमारा क्या होगा? बेटियों के लिए, है ना, बेटियों के लिए नज़ीर अहमद ने उसकी तालीम व तरबियत के लिए एक नावल लिखा। ठीक है, आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल देखें, गालिब कितने उम्र में गालिब की शादी हो गई? कितने उम्र में गालिब की शादी हो गई? 21 साल, 14 साल, 13 साल, 15 साल? तो आंसर हमारा क्या होगा? 15 का आंसर हमारा सी होगा, है ना। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हो गई थी, 13 बरस की उम्र में। क्लियर है? अगला सवाल देखें, उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी? तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब, है ना। खुतूत का सिलसिला जो शुरू किया था वो किसने किया था? मिर्ज़ा गालिब। क्लियर है? अगला सवाल, शहबाज की वफ़ात कब हुई? शहबाज, है ना, आप पढ़ेंगे किताब में दिया हुआ इनका भी। शहबाज की वफ़ात कब हुई? 1920 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में। 17 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, 1908 में, है ना। शहबाज की इंतकाल कब हुई? 1908 में। जिस तरह से आप मैथ पे ध्यान दे रहे हैं, साइंस पे ध्यान दे रहे हैं, इस तरह उर्दू पे ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी आपको 100 नंबर की है ना। इसमें भी नंबर जुड़ेगा, नंबर आएगा तो आपका मैट्रिक में नंबर जुड़ेगा। मेहदी अफादी की वालिद कैसे आदमी थे? मेहदी अफादी के वालिद जो है कैसे आदमी थे? सियासी, मजहबी, समाजी, तिजारती? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मजहबी। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? मजहबी आदमी थे। अगला सवाल देखो, चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है ना। चकबस्त का आबाई मतलब जहाँ वो पैदा हुआ, इसके बारे में बोला जा रहा है। चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, इलाहाबाद? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, है ना। यानी कि चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है? लखनऊ में। चकबस्त की पैदाइश ही बोला जाए तो लखनऊ में, क्योंकि आबाई वतन वही होता है जहाँ से उसका बाप दादा चलते आ रहा है, ठीक है, रहते आ रहा है, लखनऊ। परवेज शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया, है ना। परवेज शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया? कोलकाता यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी से ऑनर्स, मुजफ्फरपुर से? तो परवेज शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? अगला सवाल, तस्लियस हयात, तस्लियस हयात किसकी शायरी का मजमुआ है? ठीक है, तस्लियस हयात किसकी शायरी का मजमुआ है? परवेज शाहिदी की, निदा फाजली की, जगन्नाथ आज़ाद की, चकबस्त की? 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, परवेज शाहिदी की, ठीक है। तस्लियस हयात किसकी शायरी का मजमुआ है? परवेज शाहिदी की। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है?
तो ये जितना चारों देख रहे हैं चारों नज़म निगार है ना, सब नज़म। खड़ा डिनर भी है, हम नजवां है, बिजली खंबा है, इंडिया गेट है, ठीक है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो 22 का आंसर होगा खड़ा डिनर, सैयद मोहम्मद जाफरी का लिखा हुआ है। और बाकी इन सभी को भी याद कर लीजिए आप, जितने सारे राइटर का नाम सब याद कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो खड़ा डिनर के शायर कौन हो गया? सैयद मोहम्मद जाफरी। कौन हो गए? सैयद मोहम्मद जाफरी, यहाँ पे होगा फिर जाफरी। हम नौजवां है, हम नौजवां के जो शायर है वो परवेज शाहिदी। कौन है? परवेज शाहिदी, याद कर लें सभी को, ठीक है। बिजली का खंभा, तो बिजली का खंभा आपको पता है निदा फाजली है ना, कौन है? निदा फाजली। इन सभी का नाम जो है आपको याद होना चाहिए। और इंडिया गेट जो है वो जगन्नाथ आज़ाद है ना, जगन्नाथ आज़ाद। क्लियर है? अगला सवाल देखें। वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की सरपरस्ती में रही किसने? गालिब किसकी सरपरस्ती में रही? वालिद की जब वफ़ात हो गई थी तो गालिब जो है किसकी सरपरस्ती में रही हैं? चचा, मामू, खालू, भाई। तो आंसर हमारा होगा चचा की सरपरस्ती में, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा। अगला सवाल देखो, शौक लखनवी की वफ़ात कब हुई? शौक लखनवी की वफ़ात कब हुई? 1870 में, 1871 में, 1872 में, 1873 में। तो 24 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1871 में, है ना। 1871 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ओके, आंसर हमारा क्या होगा? इसका बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम बताइए। नसीम की, तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नसीम की मशहूर मसनवी, तो आंसर होगा गुलजार नसीम, है ना। क्या होगा? गुलजार नसीम, ठीक है। ऑप्शन देख रहे हैं, सहरुल बियाँ है, गुलजार नसीम है, सोज़े इश्क है, ज़हरे इश्क है। तो ये सब आपको देखो, बहुत लोग स्टूडेंट है कि बोले सर मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, लिखने नहीं आता। तो अब मैं इसका तरीका मैं बताता हूँ, उर्दू पढ़ना लिखने कैसे सीखेंगे। आप अभी से भी करोगे तो बहुत हद तक सीख जाओगे। जो सवाल जो किताब में दी हुई ना, कम से कम ऑब्जेक्टिव सवाल। तो राइटिंग कैसे लिखते हैं? कॉपी में राइटिंग लिखते हैं ना, इस तरह से राइटिंग लिख रहे। तो आप इस सवाल को लिखो, यहाँ से शुरू करो, सवाल लिखो और यहीं पर जवाब लिख दो, क्या है? गुलजार नसीम। फिर दूसरा सवाल आओ, ऐसे लिखो, आंसर लिखो, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, ऐसी राइटिंग लिखो, रोज 2 पेज लिखो रोज, और आंसर भी लिखो, वही सवाल का ही जवाब लिखना है जो आपको याद करना है एग्जाम में, वही सवाल लिखो कॉपी में। आपका राइटिंग भी सुधर जाएगी, आपको पढ़ के लिखेगा, नहीं समझ आता तो पूछ लीजिएगा अपने घर में, गार्जियन तो होगा ना पूछने, तो उसको पढ़िएगा। सोज़े इश्क, तो आपको याद होगा, अच्छा ये सोज़े इश्क है, ज़हर इश्क है। इतना तो है ना कि अली बा पा तो पढ़वे की होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं मतलब पूरा जीरो होंगे, ठीक है। तो इतना जरूर कीजिए आप, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। अगला सवाल देखो, मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर कौन है? मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर कौन थे? आतिश, मीर हसन, मुसहफ़ी, मीर दबीर, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी, मुसहफ़ी। आंसर क्या होगा इसका? सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? फिर यहाँ पे देखो शाये, क्योंकि यहाँ पे जो शाये वो टाइप नहीं हो पा रहा था, ठीक है। बहुत मुश्किल से उर्दू क्वेश्चन टाइप किया गया है, और है ना। तो देखें लगभग तो ठीक ही ठाक है, थोड़ा थोड़ा कहीं मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम फिर सुधर जाएगा। मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? जलवा है मुबारक, जलवा है दाग, कलाम मुबारक, दीवान मुबारक। तो आंसर होगा 27 का ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, बी, जलवा है दाग। अगला सवाल देखें, अहमद फ़राज की वफ़ात कब हुई? अहमद फ़राज की वफ़ात कब हुई थी? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी में, 2009 में। अहमद फ़राज की वफ़ात कब हुई? 2009 में, याद रखें। अगला सवाल है, परवीन शाकिर के कितने मजमुआ कलाम शाये हुआ? फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ शाये, तो ये तो हो रहा, परवीन शाकिर के कितने मजमुआ शाये हुआ? 5, 6, 7, 4। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, 6। परवीन शाकिर के 6 मजमुआ शाये हुआ। इन सभी बातों को याद रखें। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ये जितने सर गहराई से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके मॉडल सेट या किताब में या तो गाइड होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है। आपके पास किताब है ना, अगर दरख्सन किताब है तो उसको अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए, ठीक है। उसमें बीच से क्वेश्चन छाट कर दिया हुआ, बिकॉज 60 नंबर का सवाल तो जरूर आपको गहराई से देगा। ज़ेरो ज़बर होना का मतलब क्या? ये मुहावरा दे दिया है, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी ज़ेरो ज़बर होना, बोलता है ज़ेरो ज़बर हो गया, ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, तबाह बर्बाद होना, इनमें से कोई नहीं। ज़ेरो ज़बर के मतलब होता है तबाह बर्बाद होना। क्या होता है? तबाह बर्बाद होना, याद रखेंगे, ठीक है। बोलते ना कि मेरा जो मंसूबा बनाया हुआ था वो पूरा मंसूबा जो है ज़ेरो ज़बर हो गया। क्या हो गया? ज़ेरो ज़बर हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन कलेक्ट किया है उर्दू का, और वो भी आपके लिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, है ना। इस तरह की और वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट टाइम फिर इसी टाइम 3, अभी तो 5 बजे मैं दिया हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था 3 बजे, ठीक है। तो 5 बजे मैं इसको पब्लिश किया हूँ, शाये किया हूँ। तो आपसे भी कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और
चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, तो वीडियो को लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़, बाय।